शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय गुप्त धन यंत्र। गुप्त धन यंत्र के बारे में आज हम चर्चा करने वाले। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात आपके सामने साफ कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल का कोई अंधश्रद्धा फैलाने का बिल्कुल मकसद दोस्तों नहीं है, बल्कि जो कुछ समाज में लोग कुछ चर्चा करते हैं, जो समाज कुछ बातें जो समाज की या हमारे कुछ धर्म ग्रंथों में कुछ बातें लिखी गई है, कुछ ऐसी बातों पर हम विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं, आपके सामने हम रखते हैं। दोस्तों, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। अगर किसी को अच्छा भी लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को बुरा भी लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंधश्रद्धा फैलाने का हमारा बिल्कुल मकसद दोस्तों नहीं है। तो दोस्तों, हमारा आज का विषय गुप्त धन यंत्र। तो गुप्त धन क्या है, गुप्त धन कैसा होता है, तो मतलब हर बच्चा जानता है, हर व्यक्ति जानता है। दोस्तों, इस दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि वो गुप्त धन नहीं जानता। तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ कुछ गुप्त धन की कुछ जो बातें, कुछ रहस्य मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले जमाने में बैंक नहीं था, लॉकर नहीं थे, और कुछ जो डकैती थी, कुछ डाकू लोग थे, वो क्या करते थे कि गांव में आकर गांव को लूटते थे। सोना चांदी पैसा, जो गोर गरीब लोग थे, कुछ किसान लोग थे, उनको छीन कर वो पैसा धन उनका वो छीन कर वो ले जाते थे। इसी वजह से वो जो पहले जमाने के जो लोग थे वो क्या करते थे कि अगर कुछ उनके पास पैसा, कुछ सोना चांदी अगर जमा होता था तो कुछ बर्तन में रखकर वो जमीन के अंदर वो गाड़ देते थे और उस पर कुछ टोटका वो कर देते थे, क्योंकि पहले जमाने में ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी। इसी वजह से काली शक्ति पर लोगों का ज्यादा भरोसा था और पहले लोग ज्यादा ईमानदार भी थे। इसीलिए इसी वजह से मतलब उनको काली शक्ति दोस्तों प्रसन्न मतलब हो जाती थी, प्राप्त हो जाती थी, और भगवान का आशीर्वाद भी उनके साथ ज्यादा था। क्योंकि इस जमाने से पहले जो लोग थे, वो पहले जमाने के जो लोग है वो ज्यादा वफादार, ज्यादा ईमानदार थे। और जो काली शक्ति वो धन पर वो करते थे, तो काली शक्ति में वो 2 महीने बाद, 6 महीने बाद वो उसकी जान उस काली शक्ति में आती थी, और वो जो काली शक्ति वो धन का वो रक्षण करती थी, उसको रखवाला बोलती है। लेकिन दोस्तों, क्या होगा कि पहले जमाने में जो शहर थे अभी वो गांव बन गए, जो पहले जमाने में जो गांव थे वो अभी शहर बन गए, बराबर। या पहले जमाने में कुछ जो जंगल थे अभी वो शहर बन गए। तो दोस्तों, जिस किसी घर में वो गुप्त धन है या जिस किसी खेत में गुप्त धन है, तो गुप्त धन क्या करता है कि उस घर की या उस जगह की, उस खेत की वो पूरी सुख शांति वो कम कर देता है। अगर मान लीजिए किसी घर में गुप्त धन है तो क्या करेगा वो धन पर जो काली शक्ति वो क्या करती है कि उस घर की वो सुख शांति कम कर देती है। उस घर की जो नींद है वो पूरी वो छीन लेती है। घर में कुछ लोग बीमार पड़ते रहते हैं, घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, खुद वाद विवाद घर में वो चलते रहते हैं। या किसी खेत में गुप्त धन है तो गुप्त धन क्या करता है, उस जो धन पर जो शक्ति रहती है काली शक्ति वो क्या करती है, दूसरे किसानों की फसल अच्छी आती है और उसकी फसल जो जिस किसान के खेत में धन है उसकी फसल अच्छी नहीं आती। अगर अच्छी भी आ जाती है, उसको दिखती है अरे इस साल में तो फसल बहुत अच्छी आ गई, लेकिन फसल का उतना रिजल्ट नहीं आता। मतलब कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम देता ही रहता है। तो एक एग्जांपल मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, जो गुप्त धन सुख शांति जो कम करता है घर की, खेत की। ये सत्य बात आपको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल में आपको देता हूँ, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि आप आज बैंक में गए और कल आपको कोई काम करना है, कोई जमीन खरीदनी या कोई आपको कुछ काम करना है। उस काम के लिए आपने आज जाकर बैंक में आपने बहुत मात्रा में पैसा निकाल कर आपने आज घर में लाकर आपके तिजोरी में आपने दोस्तों रख दिया। तो जिस रात में पैसा आप तिजोरी में दोस्तों रखते हैं, उस रात को आपको नींद नहीं आएगी। पूरा ध्यान आपका उस तिजोरी पर रहेगा। बार बार आप उठकर वो देखोगे उस तिजोरी पर, कहीं पैसा मेरा कहीं खो तो नहीं गया, कोई चोर तो नहीं लेके गया। अगर कुछ भी आपके मतलब घर के बाहर आपको कुछ आवाज आ जाती है तो आपको मतलब आपके मन को डर महसूस हो जाएगा, अरे कोई चोर तो नहीं आ जाएगा,
या कोई चोर तो नहीं आया। मतलब वो धन अगर आपके घर में रहता है जिस दिन, तो वो क्या, जो पैसा रहता है आपके घर में, तो आपको उस रात में आपको मतलब सुख शांति की आपको नींद दोस्तों नहीं आती। आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। और दूसरे दिन आप वो पैसा निकल कर आपका जो काम रहे तो आप वो काम करते हो, और आपके घर में जिस दिन पैसा दोस्तों फिर नहीं रहता, तो उस दिन आपको मतलब पूरी सुख शांति आपके मन में रहती है और आपको चैन की दोस्तों नींद आपको आती है। यही धन का दोस्तों इफेक्ट है। जो धन है, ये धन तो मतलब तिजोरी का धन दोस्तों, पैसा आपको दिखता है, लेकिन जो धन आपके जमीन के नीचे वो आपको दिखता नहीं। और प्लस में उस पर कुछ काली शक्ति भी रहती है धन पर, तो और भी वो खतरनाक हो जाता है, इसलिए आपको सुख शांति आपको कम कर देता है। तो इसी धन की सुख शांति जो धन जो कम कर देता है, उसकी जो निगेटिव शक्ति है उसको पॉजिटिव शक्ति में बदलने के लिए ये जो यंत्र है, गुप्त धन यंत्र, ये काम करता है। और जब धन की नेगेटिव जो शक्ति है वो पॉजिटिव में जब बदल जाएगी, तो आपको भविष्य में अगर आपका नसीब अच्छा है तो आपको उस धन से आपको कुछ लाभ भी दोस्तों हो सकता है। लेकिन हमारा काम क्या है कि आपका अच्छा करना, आपका भला करना। अगर आपके घर में कुछ लोग बीमार पड़ रहे बार बार, आपका पैसा नहीं टिक रहा, आपको काम नहीं मिल रहा, तो ये यंत्र क्या करता है, जो निगेटिव ऊर्जा है, जो निगेटिव आपके घर में शक्ति, उसको पॉजिटिव में दोस्तों बदल देता है। अगर आपके घर में किसी ने टोटका कर दिया है, कोई आपका दुश्मन है, तो वो टोटके की जो काली शक्ति रहती है, उस काली शक्ति को ये यंत्र पॉजिटिव शक्ति में वो बदल देता है और आपका अच्छा होता है। घर में पैसा आता है, पैसा टिकता है, सुख शांति घर में दोस्तों रहती है। ये यंत्र के दोस्तों बहुत से लाभ है। अगर ये यंत्र आप खेत में आप और जाकर यंत्र गाड़ देंगे तो आपके खेत में फसल अच्छी आएगी, दूसरे किसानों के ज्यादा आपके खेत में फसल आपके दोस्तों अच्छी आएगी, अच्छा बेनिफिट आपको क्या उस फसल का मिलेगा। अगर ये यंत्र आप घर में रखते हो, घर में आप अगर आप गाड़ देते हो, तो घर में सुख शांति बढ़ेगी, घर में पैसा आएगा, घर में पैसा टिकेगा दोस्तों। अगर आप दुकानदार है, दुकान में अगर आप यंत्र रखते हो आपके जो गले में, आपके तिजोरी में, तो कस्टमर ज्यादा बढ़ेंगे, ज्यादा पैसा आपके पास आएगा, पैसा टिकेगा भी तो आपकी दुकान में, अच्छी दुकान आपकी चलेगी। मतलब बहुत से फायदे दोस्तों इस यंत्र के। क्योंकि ये यंत्र क्या करता है, जिस घर में आप ये यंत्र रखोगे उस घर में लक्ष्मी की ज्यादा बढ़त हो जाएगी, लक्ष्मी की कृपा ज्यादा उस घर में हो जाएगी। जिस दुकान में यंत्र आप ये रखोगे उस दुकान पर लक्ष्मी माता की कृपा ज्यादा हो जाएगी। तो बहुत से अच्छे, बहुत से पॉजिटिव फायदे दोस्तों इस यंत्र के। इसलिए अच्छी सोच रखिए, कर्मों पर भरोसा रखिए, अच्छी सोच रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए। और इस यंत्र की जो पॉजिटिव शक्ति का लाभ लेने के लिए दोस्तों मतलब अच्छे लोग होने चाहिए, अच्छे कर्म करने वाले लोग होने चाहिए। बुरे कर्म वाले लोगों को ये यंत्र सपोर्ट नहीं करता दोस्तों, क्योंकि ये इंद्रजाल विद्या का यंत्र है। इंद्रजाल विद्या यानी भगवान शिव की विद्या है। इसलिए अच्छे जो लोग हैं, जो नेक दिल के इंसान है, जो ईमानदार इंसान है, जो अच्छे कर्म करते हैं, उसी के लिए दोस्तों ये यंत्र है अच्छा साबित दोस्तों होता है। अगर आप हमसे यंत्र दोस्तों ये मंगवाना चाहते हैं, जो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं उस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हो, या उस नंबर पे हमें आप व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।